लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, स्वागत है आपका अल्टीमेट जीके ट्रिक्स पर। आज हम देखेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र और उनके मुख्यालय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप केवल यह वीडियो कहानी की तरह 1-2 बार देखें। अंत में जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी जानकारी आपको पूरी तरह याद है और आपको कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसे आप अगर भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर हमारा कीवर्ड होगा खनन। खनन जिसका मतलब होता है खुदाई। अब अपना ट्रिक देखते हैं। तो देखिए भैया, ये हैं डोनाल्ड डक साहब। डोनाल्ड डक साहब बहुत फेमस कार्टून हुआ करते थे बच्चों के। आजकल कुछ शायद ये टीवी पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं आ रहे हैं या नहीं। आप कुछ बूढ़े बच्चे होंगे जो यहाँ पर हो सकता है वो बता दें, तो कमेंट में लिख के बताएं कि डोनाल्ड डक साहब आजकल टीवी पे आ रहे हैं कि नहीं, अपना कीमती समय दे रहे हैं कि नहीं। तो भैया डोनाल्ड डक साहब ये कर क्या रहे हैं? तो ये कर रहे हैं खुदाई। अब ये खुदाई क्यों कर रहे हैं? तो खुदाई इसलिए कर रहे हैं कि इनको किसी ने बता दिया कि भाई आपके खेत में बहुत सारा धन छुपा हुआ है, धन गड़ा हुआ है। ये तो है ही लालची आदमी। ये लालची होने के चलते बिना सोचे समझे खुदाई करने लगे। खुदाई तो इन्होंने किया, लेकिन ये धन मिला कि नहीं? तो भैया धन इन्हें मिला। तो धन मिला तो पहले इन्होंने क्या किया? खुदाई किया। धन उन्हें बाद में मिला। यही हमारा ट्रिक है कि डोनाल्ड डक अपने खेत में खुदाई करता है, खनन करता है, धन उसे बाद में मिलता है। तो खनन हमारा कीवर्ड आ गया, तो उससे हो गया केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। और धन उसे बाद में मिलता है, तो धन से धन आया और बाद से बाद आया, तो मिलके हुआ धनबाद। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। अब आइए दूसरा देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसमें हमारा कीवर्ड होगा, जो ट्रिक के लिए हम यूज करेंगे वो होगा खाद्य। खाद्य खाद्य माने खाना। तो अब इसको हम अपना ट्रिक देखते हैं। तो ये देखिए भैया, ये हैं कुंभकर्ण, जो कि एक राक्षस है। मैं भी जानता नहीं हूँ कि ये कुंभकर्ण है, लेकिन गूगल बोला कि यही कुंभकर्ण है। तो यही कुंभकर्ण है। हमको खैर उनसे मतलब नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने नहीं आए कि ये कुंभकर्ण है या नहीं है। तो ये कुंभकर्ण साहब जो एक राक्षस हैं, राक्षस जिसको असुर भी बोलते हैं। अभी सीरियल भी आया था असुर, वेब सीरीज आया था असुर। तो हम इनको असुर के नाम से ही जानते हैं कि एक असुर है जो बहुत खाते हैं। जनरली ये मानसिकता होती है कि राक्षस जो हुआ करते थे वो बहुत खाते थे, बहुत खाने वाले होते थे। लेकिन आज के टाइम में भी राक्षस जैसे, राक्षस तो नहीं है लेकिन राक्षस जैसे खाने वाले लोग हैं। आपके उदाहरण के लिए एक मैं भी हूँ जो बहुत खाता हूँ, क्योंकि भैया मेरा तो मोटो ही है कि मैं खाने के लिए जीता हूँ। तो ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि तुम राक्षस की तरह खाते हो, तो मैं भी मान लेता हूँ कि मैं राक्षस की तरह, मैं राक्षस असुर की तरह खाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं असुर की तरह खाता हूँ। तो यही मेरा ट्रिक है, मैं असुर की तरह खाता हूँ। तो खाता से, खाना से आ गया मेरा खाद्य। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान का जो ट्रिक हम रिलेट करना चाहते हैं वो खाना से आ जाएगा। और मैं से मैं और असुर का सुर बन के हुआ मैसूर। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि, औषधि मेडिसिन, दवाई जिसको बोलते हैं, हिंदी में मेडिसिन को औषधि बोलते हैं। और आजकल तो औषधि का मतलब पूछिए मत, चारों तरफ औषधि और मेडिसिन का ही बात हो रहा है कोविड-19 के चलते। तो कोविड-19 में ये ट्रिक देखते हैं। कोविड-19 में देखिए क्या हो रहा है कि आजकल तो मेडिसिन सबको, औषधि सबको दिया जा रहा है जिसको हो रहा है, ठीक है। लेकिन किसी का बैड लक है तो उसे ज़्यादा मतलब सीवियर हुआ रहा है तो बेचारा निकल जा रहा है। किसी को माइल्ड है, किसी को कम है तो बच जा रहा है। तो ये तो लक की बात हुई है कि कोविड-19 में औषधि
लक पर काम कर रहा है। ये लक अगर आपका अच्छा है, औषधि आप पर काम करेगी तो आप ठीक हो जाओगे। तो यहीं से ही इसी से हमारा ट्रिक बनता है कि कोविड-19 में औषधि उसी पर काम करेगी जिसका लक अच्छा होगा। तो कोविड-19 में औषधि, औषधि मेरा कीवर्ड हो गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का, और लक जिसका अच्छा होगा, तो लक से मेरा बन गया लखनऊ। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आलू हमारा यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा और कुछ कोई है भी नहीं, तो आलू मेरा कीवर्ड हुआ। तो इसका ट्रिक देखते हैं हम। देखिए आलू, आलू का ये फिगर है, फोटो है। अब आलू के साथ तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी सब्जियां मिला के बनाई जाती है, जैसे बैंगन हुआ, गोभी हुआ, मटर हुआ, भिंडी हुआ, परवल हुआ, पता नहीं क्या क्या। आलू इसीलिए तो सब्जियों का राजा बोला जाता है। लेकिन मैं पसंद करता हूँ आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी खाना। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरह याद रखें कि आपको आलू और शिमला मिर्च की सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे है। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना के बन गई। ये देखिए आलू और शिमला मिर्च की, देखिए कितना इजीली बन गया सब्जी है। हालांकि प्रैक्टिकली बनाने में समय लगेगा, लेकिन मैंने देखिए कितना इजीली बना दिया। तो आपको आलू शिमला मिर्च की सब्जी पसंद है? तो ये मैं पूछता हूँ, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी किसे पसंद नहीं है? यही हमारा ट्रिक हो गया कि आलू और शिमला मिर्च की सब्जी किसे पसंद नहीं है। तो आलू मेरा कीवर्ड हो गया केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के लिए, और शिमला हो गया कि वो वहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट आइए राष्ट्रीय उपग्रह नियंत्रण केंद्र। राष्ट्रीय उपग्रह नियंत्रण केंद्र, तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड होगा उपग्रह नियंत्रण। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। ये देखिए, यह एक रॉकेट है जिसका काम है उपग्रह यानी सैटेलाइट को लेके जाना, ऊपर की तरफ लेके जाना। तो यहाँ पर हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, पता है कौन है? एक बंदर है जो कि बहुत ही फनी है। तो ये बहुत तेज बंदर है, लेकिन वो सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है। लेकिन इसकी एक बुरी बात यह है, या अच्छी बात भी बोल सकते हैं, कि यह बहुत फनी आदमी है, बहुत हंसते रहता है। तो जब यह सैटेलाइट मतलब उपग्रह का नियंत्रण कर रहा था, उस समय भी इसे कुछ फनी चीज़ें याद आ गई, तो ये हंसने लगा। हंसा तो उससे क्या हुआ, ये जो सैटेलाइट उपग्रह था वो क्रैश कर गया। बहुत दुख की बात हुई, ये क्रैश कर गया। तो इसके जो बड़े बॉस थे, जो खुद में एक बड़े से गोरिल्ला थे, वो आके इनसे बोलते हैं कि उपग्रह नियंत्रण के समय हंसना मना है। फिर ये भूल गया, बंदर भूल गया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही एक पेज लिया, उस पर लिखा उपग्रह नियंत्रण के समय हंसना मना है, और उसको प्रिंट आउट किया और इसके सामने चिपका दिया, ताकि आगे से उपग्रह नियंत्रण के समय ये हंसे नहीं और क्रैश नहीं हो। तो उपग्रह नियंत्रण के समय हंसना मना है, ये हमारा ट्रिक हुआ। और उपग्रह नियंत्रण हमारा कीवर्ड हो गया, हंसना से हो गया मेरा हासन। तो उपग्रह, राष्ट्रीय उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो हासन में। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा, आइए देखते हैं हम। प्लाज्मा यहाँ पर हमारा कीवर्ड हो जाएगा। देखते हैं फिगर, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, यह गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता गांधी जी। इन्हें तो पूरा विश्व जानता है। और ये क्यों फेमस थे? अपने अहिंसा और सत्य के लिए, सत्य और अहिंसा के लिए। अहिंसा इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, कितनी भी इनको परेशानी आई, कभी भी इन्होंने अहिंसा नहीं किया। तो ये अहिंसा को इतना फॉलो करते थे कि कोई सुख हो, दुख हो, मुसीबत हो, सब में अहिंसा फॉलो करते। तो क्या हुआ कि एक बार प्लेग आया। प्लेग के समय में सब लोग एक दूसरे से चीना झपटी करने लगे, फिर भी इन्होंने अहिंसा नहीं छोड़ा। तो यही हमारा ट्रिक है कि प्लेग के समय भी गांधी जी अहिंसा आजमा रहे थे। इन्होंने अहिंसा आजमाने से कभी गुरेज नहीं किया। तो हमारा कीवर्ड हुआ प्लेग का प्ले, आजमाना का जमा। तो प्लाज्मा हो गया, और गांधी जी से हो गया गांधीनगर। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। समुद्र विज्ञान संस्थान। समुद्र का नाम सुनते ही माइथोलॉजिकल अगर कुछ कैरेक्टर आपको याद हो तो आएगा समुद्र मंथन का।
तो समुद्र मंथन के समय में क्या हुआ था कि देवता और असुर मिलके एक शेषनाग को रस्सी की तरह और पहाड़ को घुरने वाले की तरह का इस्तेमाल करके समुद्र का मंथन किए। तो इसमें क्या था कि जो राक्षस थे वो फन की तरफ से पकड़े थे उनको, ताकि तो इनसे इनको आसानी हो रहा था। ठीक है, आसानी इसलिए हो रहा था कि फन थोड़ा सा उठा हुआ था तो इनके हाथ से छूट नहीं रहा था। तो भैया ऐसा हुआ कि समुद्र मंथन में शेषनाग के फन का बहुत इस्तेमाल हुआ। तो इसी से हम अपना ट्रिक बनाएंगे, फन। तो क्योंकि समुद्र मंथन में इस्तेमाल हुआ था शेषनाग के फन का, तो हम इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और इसका नाम देते हैं फनजी। तो हमारा ट्रिक होगा, समुद्र मंथन में शेषनाग का फन काम आया था। तो फन से मेरा समुद्र से मेरा कीवर्ड हो गया समुद्र विज्ञान संस्थान। शेषनाग का फन, फन को हम लोग थोड़ा रेस्पेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फनजी। फनजी से बना मेरा पणजी। तो समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। नेक्स्ट आते हैं रमन अनुसंधान संस्थान। इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए ये लड़का जो है, लड़का यह शेर मिक्स है, लड़का और शेर का मिक्स है। तो इसका नाम पता है क्या है? रमन। रमन। तो यहाँ पे हमारा रमन कीवर्ड हम लेना चाह रहे थे, इसलिए इसका नाम हमने रमन रख दिया। और देखिए इसके हाथ में बैंगन है, कितना खुश है। हालांकि शेर शायद बैंगन नहीं खाते हैं, शायद क्या नहीं खाते हैं, वो तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन इसे बैंगन पसंद है। तो हमने एक ट्रिक ऐसे बनाया है कि ये है रमन और रमन को बैंगन पसंद है। तो रमन हमारा कीवर्ड हो गया रमन अनुसंधान संस्थान, और बैंगन से हमारा बना बेंगलोर। तो रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। नेक्स्ट आइए, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। तो इसमें हमारा कीवर्ड होगा नमक और रसायन। यहाँ समुद्री है, समुद्र नहीं है, समुद्री है, तो इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं। नमक क्योंकि एक बार यूज कर चुके हैं, नमक तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नमक और रसायन को हम लोग ले रहे हैं। नमक खुद में एक रसायन है, तो नमक रसायन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो ये है कायम चूर्ण। कायम चूर्ण सबको पता ही होगा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा एज बढ़ने के बाद इसका इस्तेमाल आजकल लाजमी हो जा रहा है, क्योंकि खाना कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। तो इस पर लिखा भी है, रात को लो सुबह में स्फूर्ति में रहो। तो समझ ही गए होंगे किस लिए होता है इस्तेमाल। नहीं, ज़्यादा नहीं समझना है, आप ज़्यादा समझ रहे हैं उससे कम समझना है। रात को लो सुबह में स्फूर्ति में रहो। अरे यार ज़्यादा मत सोचो, फिर से बोल रहा हूँ। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। ये पेट साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये फिगर मैंने इसलिए लिया कि इसका बहुत सारा ऐड आता था पहले टीवी पर, भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण, जो 2000 से 2012-13 तक जो टीवी देखते होंगे उनको पता होगा। ये चैनल पर आते थे भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण, ऐसे करके आता था। तो इसी से हमारा ट्रिक बनेगा कि भावनगर वाला जो सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण है उसमें नमक है। तो भावनगर वाले कायम चूर्ण में नमक रहता है। तो इसी से मेरा बना नमक। नमक हमारा कीवर्ड हो गया, जो खुद एक रसायन है। नमक हो गया भावनगर वाले। तो भावनगर वाले से हमारा बना भावनगर। तो भावनगर वाले कायम चूर्ण में नमक रहता है, भावनगर हुआ। तो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भावनगर में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। आइए देखते हैं इसका ट्रिक। देखिए ये कौन है पता है? ये देखने से तो एक लड़का लग ही रहा है, लेकिन ये बेवकूफ़ लड़का है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए पेट्रोलियम पी रहा है, पेट्रोलियम पी रहा है। अरे कोई सेंस वाला, कोई दिमाग वाला आदमी पेट्रोलियम थोड़ा ही पिएगा, इसीलिए मैंने इसको बोला बेवकूफ़ लड़का है। हालांकि जैसे इसने पेट्रोलियम पिया, इसका शरीर यानी देह क्या हो गया? हरा हो गया। देखिए कैसे हरा हो रहा है, हरा हो गया, शरीर इसका हरा हो जा रहा है। तो हमारा ट्रिक कुछ इस तरह से बना, लड़के ने पेट्रोलियम पिया और उसका देह हरा हो गया। पेट्रोलियम हमारा कीवर्ड हो गया भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के लिए, और देह हरा से हमारा बना देहरादून। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अब हम अपना कुछ प्रैक्टिस सेट देखते हैं कि हमें याद है कि नहीं जितना हमने पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चलिए आप सोचिए कि कहाँ है। मैसूर, शिमला, दिल्ली या देहरादून?
सोच लिया आपने? तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैंने बोला था कि ये कहाँ है। मैं बोला था कि मैं, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं चेंज कर लूँ पेन में। मैंने बोला था मैं असुर की तरह खाता हूँ। तो मैं तो बोला कि, तो क्या हो गया था इसका, मैं सूर। ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, मैं सूर। अब रमन अनुसंधान संस्थान का बात कर लें, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड हमने क्या यूज किया था, रमन। रमन से एक शेर वाला, शेर टाइप का जो बच्चा था, उसके हाथ में क्या था, एक बैंगन था, बिल्कुल सही। तो रमन से मेरा था बैंगन, बैंगन। तो बैंगन से मेरा बैंक से आ गया बैंगलोर। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा, बैंगलोर में। अब केंद्रीय, थर्ड आते हैं, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। हमारे यहाँ कीवर्ड क्या था, नमक, जो कि खुद एक रसायन है, तो रसायन हो गया। और हमने सेठ ब्रदर्स का भावनगर वाला, भावनगर वाला कायम चूर्ण में क्या था, नमक था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, भावनगर। नेक्स्ट आइए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। इसमें हमारा कीवर्ड क्या था, प्लाज्मा। आप इसको प्रैक्टिस के लिए मैं इसका पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखेंगे, पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। और अगर आप इस पूरे स्लाइड का भी पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी मैं डाल दूंगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए पढ़िए बस। प्लाज्मा से मैंने लिया था, प्लेग के समय भी गांधी जी क्या आजमा रहे थे, अहिंसा आजमा रहे थे। तो गांधी, प्लेग और आजमाना से आ गया था प्लाज्मा, और गांधी से आ गया था गांधीनगर। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में क्या लिए थे हमारा कीवर्ड, पेट्रोलियम। तो क्या था, लड़का क्या कर रहा था, बिल्कुल सही, पेट्रोलियम पिया और उसका क्या हो गया, देह हरा हो गया। तो देह हरा से क्या हो गया, देहरादून। अब आइए समुद्र विज्ञान संस्थान। तो समुद्र विज्ञान संस्थान में हमारा क्या था, समुद्र हमारा कीवर्ड था, समुद्र कीवर्ड था। और क्या था, एक ऐसे था पहाड़, इसमें एक सांप था, शेषनाग का फन था, फन को हमने रेस्पेक्ट किया, तो हमने कहा फंजी, फंजी से मेरा बना था पंची, पंजी। अब आइए नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसमें हमारा कीवर्ड था आलू, आलू हमने लिया था। उसके बाद क्या मिलाया था इसमें, बिल्कुल सही, शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च की सब्जी बन गई थी, आलू शिमला मिर्च की, तो इसका क्या हो जाएगा, शिमला। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, खनन इसमें हमारा कीवर्ड था, खनन से क्या बना था, बताइए, याद कीजिए। खनन, एक डोनाल्ड डक था जो क्या कर रहा था, ये खुदाई कर रहा था, फिर उसको क्या मिला था, धन मिला था। तो खनन किया था, धन उसे कब मिला था, बाद में मिला था, तो धनबाद। तो इसका क्या हो जाएगा, धनबाद। राष्ट्रीय उपग्रह नियंत्रण केंद्र में क्या था, उपग्रह नियंत्रण, पूरा हमारा कॉमन, मतलब ये कीवर्ड था। और इसमें क्या था, वो जो बंदर था क्या किया था, उपग्रह का नियंत्रण कर रहा था, लेकिन बंदर कैसा था, फनी था, फनी था, हंसने लगा, तो क्या हुआ, सैटेलाइट, सैटेलाइट उपग्रह क्रैश हो गया, ठीक है। तो इसका बॉस आके क्या बोला, हंसना मना है, प्रिंट आउट करके लिखवा दिया था। तो उससे हंसना से मेरा क्या बना, हाँ, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, हासन।
तो इसका आंसर क्या होगा? हासन। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि, तो कोविड में क्या था? कोविड-19 में औषधि किस पर काम करेगी? बताइए किस पर काम करेगी जिसका लक अच्छा होगा। तो लक से हमारा क्या बना? लखनऊ। ऐसे इंग्लिश में भी लखनऊ होता है, तो लखनऊ से मेरा क्या हुआ? लखनऊ। हमारा अगला वीडियो होगा देश और उनकी मुद्राओं के नाम पर, जिसमें हम लगभग 100 देशों की मुद्राओं को बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे हमेशा के लिए। ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा के लिए। मैं भी याद किया करता था लेकिन भूल जाया करता था, लेकिन अपने बनाए हुए ट्रिक के माध्यम से मैं अभी से याद करके रखता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।